हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 812, लार्जेस्ट ट्राइंगल एरिया। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है ये। और सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें हमें एक पॉइंट्स एरे गिवन है और ये एक 2D एरे है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। और फिर हमें क्या करना है, हमें इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाने हैं। 3 पॉइंट्स हमें उठाने हैं और उन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करो, एक ट्राइंगल फॉर्म करो और उसका एरिया निकाल लो, ठीक है। अब आप इसमें से ये पॉइंट भी उठा सकते हो, ये या ये कोई से भी 3 पॉइंट उठा सकते हो, है ना। तो आपको वो पॉइंट्स उठाने हैं जिसका एरिया जो है वो मैक्सिमम मिले, तो और हमें उस मैक्सिमम एरिया को क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम का टैग है वो इजी टैग है। एंड इजी क्यों है ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इजी बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम अच्छा है ये। प्रॉब्लम पे इजी का टैग इसलिए मैंने आपको अपनी कंस्ट्रेंट वाली वीडियो में भी बताया था कि कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम इजी है, मीडियम है, हार्ड है। समटाइम्स क्वेश्चन सच में हार्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है कंस्ट्रेंट उसको हार्ड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 50 का कंस्ट्रेंट दे रखा है, ठीक है। कि जो हमारा ये है ये 50 की लेंथ तक ही हो सकता है, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम ये एक बहुत छोटा कंस्ट्रेंट है। अगर हम इसमें अ, अगर हम इसमें एन स्क्वायर तक जाते हैं तो 2500 ऑपरेशंस लगेंगे, है ना, जो कि हम आराम से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। प्रॉब्लम इजी है इसलिए इसका ब्रूट फोर्स भी काम कर जाएगा। ब्रूट फोर्स में क्या है कि कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, मतलब हर एक पॉसिबल पेयर को आप चेक कर लो। जैसे आप 3 लूप यूज़ करके चेक करते थे कि ये या फिर ये और ये वाला, या फिर ये और ये वाला, है ना। पेयर कैसे चेक करते हैं, पेयर ऐसे तो चेक करते हैं। और फिर उसके बाद इसका हो गया, फिर उसके बाद इसको तो फिक्स करो, फिर इसको फिक्स करो, फिर उसको चलाओ। ऐसे करके आप 3 लूप की हेल्प से सारे के सारे पेयर्स जो हैं ट्रिपलेट वाले वो सारे निकाल सकते हो और उनका एरिया निकाल सकते हो। बट कोऑर्डिनेट से आप एरिया कैसे निकालोगे? मान लो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तो आप इससे एरिया कैसे निकालोगे? आपने पहले 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मैं भी भूल गया था, बट अब इसको याद रख लेंगे। इसको याद रखने का तरीका बहुत ईजी है। 1/2 x1 यहाँ लिखो और फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, मैंने पहले भी इसे ऐसे ही याद किया था। x2 यहाँ लिखो और y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ लिखो और y1 माइनस y2। तो ये सब बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलता है, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 x3, जैसे ही आप x1 लिखोगे तो उसका आगे 1 2 3, 2 लिखोगे तो 3 1, 3 लिखोगे तो 1 2, है ना। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे साइकिल सी चल रही है, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, है ना। इससे होता ये है कि हमें फॉर्मूला जो है वो लंबे टाइम तक याद रहता है, और कोई और प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी तो हम आराम से यूज़ कर पाएंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो फॉर्मूले से हमें इतना मतलब नहीं है। और ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा के काम कर सकते हैं। ये 3 हमें कैसे मिलेंगे, 3 फॉर लूप की हेल्प से हम निकाल सकते हैं हर पेयर को, ठीक है। तो देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे होगा ये इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने 3 लूप यूज़ कर लिया है और एक मैक्सिमम एरिया वेरिएबल बना लिया है। डबल टाइप रिटर्न करना है इसलिए इसको डबल टाइप का रखा है। और पहले मैंने एक एरे को निकाल लिया है, दूसरा एरे और तीसरा एरे। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एरे है वो 2D एरे है, कंटेन करता है 1D एरेज को, ठीक है। एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता। तो जैसे हम यहाँ पे इंट नाम लिखते थे वैसे यहाँ पर इंट एरे लिख रहे हैं और जस्ट एरे को निकाल रहे हैं। मैंने पॉइंट 1 निकाला, पॉइंट 2 निकाला, पॉइंट 3 निकाला। फिर उसके बाद पॉइंट 1 का 0th कोऑर्डिनेट, पॉइंट 2 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पॉइंट 3 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हो, x1 इक्वल टू पॉइंट 1 का 0, y1 इक्वल टू पॉइंट 1 का 1, ऐसे ही x2 इक्वल टू पॉइंट 2 का 0, y2 इक्वल टू पॉइंट 2 का 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैक्स एरिया कंपेयर करेगा और ये तो 1/2 को मैंने 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा मैक्सिमम एरिया और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे।